नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हाउ स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, या आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लर्निंग करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। कैसे आप जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक अपनी ट्रेडिंग को लेके जा सकते हो। आपको क्या क्या लर्निंग करनी चाहिए, और हम कुछ एडवांस पॉइंट भी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप बिगिनर हो तो इस वीडियो के बाद आपका बहुत सा टाइम बचने वाला है, क्योंकि हम इसमें बहुत से टॉपिक बताने वाले हैं जो कि आपको वैसे वीडियो देखकर बहुत टाइम लगने वाला है, वो हम इस वीडियो से आपका टाइम बचाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप यहाँ पे हो, यहाँ पे तुम जीरो हो। तो सबसे पहले ये ट्रेडिंग होती क्या है? तो दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग होती है, ये होती है बाय या सेल करना। तुम क्या करोगे? बाय और सेल। उसमें आएंगे स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसी। आप इसमें से कुछ ना कुछ बाय या सेल करोगे, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक स्टॉक क्या होते हैं? आपने सुना होगा टाटा मोटर्स, एसबीआई, रिलायंस, जिसे स्टॉक के नेम है, उसको आप सेल या बाय करते हो। उसके बाद आते हैं बॉन्ड्स। आपने सुने होंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कमोडिटी में आते हैं व्हीट, कॉटन, क्रूड ऑयल। आपने बहुत बार सुना होगा कि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, वो आते हैं कमोडिटी में। चौथा आता है करेंसी। उसमें आपने सुना होगा डॉलर बढ़ गया है, रुपीज़ कम हो गए हैं, और रुपीज़ जो करेंसी होती है कंट्री की, वो यहाँ पे ट्रेड की जा सकती है। तो दोस्तों, तो आपने समझा कि ट्रेडिंग क्या होती है। वो होती है बाय या सेल करना। तो आपका पहला स्टेप जो आती है, वो आती है डीमेट अकाउंट को ओपन करना। वो करोगे आप किसी ब्रोकर के पास। हमारे इंडिया में बहुत से डिस्काउंट ब्रोकर भी है और फुल सर्विस ब्रोकर भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास अकाउंट खोलें। वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खोल सकते हैं। मैं कुछ लिंक दे दूँगा अपस्टॉक की या फायर्स की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी वो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तो उसके लिए लगेगा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और उसका ई-केवाईसी के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आएगा आपको लगने वाले टूल्स। आपको क्या क्या लगने वाला है? आपके पास होगा तो लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, या आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मोबाइल से आपको डिफ़िकल्टी आएँगी एनालिसिस में। अगर लैपटॉप हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोबाइल से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कौन सी ऐप्स लेनी चाहिए और कौन सा और मटेरियल होना चाहिए क्या। तो हाँ, आप ट्रेडिंग व्यू नाम की जो ऐप्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। उस पे अच्छे से मोबाइल पर भी अच्छे से चलती है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद मनी कंट्रोल ऐप्स है, वो आप न्यूज़ देख सकते हो, या कंपनी के बारे में बहुत सा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ चैनल भी आप देख सकते हो, या आप एनएससी या बीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हो। उसके बाद आता है आपका लर्निंग। अगर आप ट्रेडिंग को पढ़ना चाहते हो, पूरी तरह उसको सीखना चाहते हो, तो आप दो प्रकार से उसे सीख सकते हो। आपको एनालिसिस आना चाहिए, जो कि दो प्रकार के होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न आता है, कैंडलस्टिक आती है, वॉल्यूम होता है, टाइप ऑफ ऑर्डर्स, चार्ट के टाइप होते हैं, कैंडलस्टिक के टाइप होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, मूविंग एवरेजेस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रेंड लाइन्स, मार्केट ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, टाइम फ्रेम होती है। ये सब आता है टेक्निकल एनालिसिस में। और फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट जो कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में हमें एनालिसिस करना होता है। जैसे कि पीई रेशो होता है, ईपीएस होता है, जिसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। प्रोमोटर एनालिसिस होता है, बिजनेस और कंपनी का बिजनेस क्या है उसके बारे में हमें बहुत सा नॉलेज उसमें होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फंडामेंटल्स भी आना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल भी आता है तो आप अच्छी तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि टेक्निकल एनालिसिस आपको ईजी जाएगा, और उसमें टाइम भी बचेगा, और टेक्निकल एनालिसिस सिंपल होता है, इसलिए आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद आएगा आपको बनानी पड़ेगी एक स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जिसके आधार पर आप शेयर को बाय या सेल करोगे। फुल प्रूफ प्लान रहेगा कि आप कहाँ से कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, और किस प्रकार कब आपकी एंट्री होगी, कब आपकी एग्जिट होगी, सब कुछ इस स्ट्रैटेजी में आएगा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको रिस्क को मिनिमाइज़ करने को आना चाहिए, और रिस्क को कैलकुलेट करना होता है। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज़िंग, आरआर रेशो होता है उसमें, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी बन जाती है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, उसके बाद आपका एनालिसिस करना अच्छे से हो जाता है, तो आपको अगर उस पर प्रैक्टिस करनी है तो आप पेपर ट्रेडिंग का
यूज़ ले सकते हैं, जिस पर आप पेपर पे समझो समझो ऐसे एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ पे मैंने सेल किया, पेपर पे पूरी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। उसके साथ ही आप बहुत से अभी ऐप्स भी आ चुके हैं जिस पर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड कर देने का और बाद में ट्रेडिंग करने की। जब ट्रेडिंग करोगे तब आपको आएगा प्रॉब्लम इमोशन कंट्रोल का। इमोशन का, साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आता है। उसमें आपको फ़ियर, ग्रीड, ओल्ड ट्रेड, उसके बाद बन जाओगे आप ट्रेडर। तो दोस्तों, अब तुम बन चुके हो ट्रेडर, तो अभी तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें कहाँ ट्रेड करना है। स्टॉक मार्केट में करना है, कमोडिटी में करना है, या बॉन्ड्स में करना है, या करेंसी में करना है। उसके बाद अभी तुमने सोच लिया कि मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो अब उसमें ट्रेडिंग में आता है कि तुम कैसे ट्रेडिंग करोगे। डे ट्रेडिंग करोगे जिसे हम इंट्राडे कहते हैं, जो कि एक दिन के लिए होता है। एक दिन में आपको शेयर को बाय और सेल करना पड़ता है। उसके बाद और आता है स्कैल्पिंग, जो कि कुछ सेकंड में या मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आपका शेयर को बाय और सेल करना पड़ता है, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि एक दिन के लिए या एक 4 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए आप उस ट्रेड को होल्ड करके रखते हो, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि मंथ के लिए हो सकता है कि 1 महीने तक आपने होल्ड किया, या 10 साल के लिए आपने होल्ड किया। वो कितनी भी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग में। उसके लिए कोई अलग ऑर्डर नहीं लगती, लेकिन ये आपको इस प्रकार ट्रेडिंग रहती है। उसके बाद आपको करनी है लर्निंग, क्योंकि मार्केट के पैरामीटर जो होते हैं वो हमेशा के लिए चेंज होते हैं। उसके आधार पर आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी है। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी लर्निंग। तो दोस्तों, इस प्रकार आप पूरी तरह एक ट्रेडर बन जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।